नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज जो हम प्रश्न लिए हैं, परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको देखना न भूले और कहीं जाइए मत। एकदम ध्यान लगा करके इस क्वेश्चन को देखिए। 40 क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो करंट अफेयर से, स्टैटिक जीके से आते हैं। तो देर न करते हुए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में किस देश ने 2025 में ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी की? तो यह जो कि सऊदी अरब, इसका सही आंसर है सऊदी अरब। ये बताइए, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो जो सऊदी अरब की राजधानी है, रियाद। कहाँ है? रियाद में। ठीक। यहाँ के जो राजा है कौन है? यहाँ की जो राजा, सऊदी अरब के राजा कौन है? सलमान बिन अब्दुल अजीज। ठीक ना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रियाल है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बना? तो यह जो बना, राजस्थान। इसका जो सही जवाब है राजस्थान। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर है। और यहाँ के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 3, G20 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो हुआ 2025 ब्राजील में। ठीक ना। तो ब्राजील की जो राजधानी बताइए कहाँ है? ब्रासिलिया। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया, और इसकी मुद्रा जो है रियल है। ठीक ना। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो यह जो दिया गया, राजचित्स। इसका जो सही आंसर है राजचित्स। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत कब हुई? तो यह हुई थी 1901 में। ठीक ना। नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? स्वीडन था। ठीक ना। स्वीडन। प्रश्न नंबर 5, भारत का कौन सा शहर 2025 ग्लोबल स्टार्टअप कैपिटल घोषित हुआ? तो ये जो हुआ बेंगलुरु। इसका जो सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक ना। बेंगलुरु में क्या है, कोई बताएगा? बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, ये भी बता दे। तो जो बेंगलुरु कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में लॉन्च हुआ चंद्रयान-4 मिशन किस उद्देश्य से है? इसका उद्देश्य क्या था? ठीक ना। तो इसका जो उद्देश्य है, जो गया चंद्रयान-4 मिशन, चंद्रमा से मिट्टी का सैंपल लाना, चंद्रमा के ध्रुव से सैंपल लाना। तो इसका जो सही आंसर होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सैंपल लाना। इसका जो आंसर सही है बी। तो इसको लॉन्च करने वाला कौन सा संस्था है? इसरो है। इसका मुख्यालय इसरो का बेंगलुरु में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। ठीक ना, ये सब याद रखना। प्रश्न नंबर 7, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की अध्यक्षता किसने की? तो यह जो अध्यक्षता की है और रामनाथ कोविंद। इसका जो सही आंसर है रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक ना। प्रश्न नंबर 8, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आर्कटिक रिसर्च EMOU साइन किया? तो यह जो किया है नॉर्वे के साथ। इसका जो सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक ना। इसकी मुद्रा क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन। ठीक ना। प्रश्न नंबर 9, प्रोजेक्ट निर्भय किससे संबंधित है? तो यह जो है मिसाइल सिस्टम से। इसका जो सही आंसर है मिसाइल सिस्टम। यह जो मिसाइल सिस्टम है, यह कौन बनाता है? DRDO।
डीआरडीओ की स्थापना 1958 में, ठीक ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में वर्ल्ड टीचर डे 2025 की थीम क्या रही? तो यह जो रही डिजिटल फ्यूचर फॉर टीचर्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आप लोग एक लाइक से मेरा मोटिवेशनल बढ़ेगा, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बस। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी पैक्ट 2025 साइन किया? तो यह जो किया जापान के साथ। इसका जो सही जवाब है जापान। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है, ठीक ना। इसकी जो मुद्रा है येन है, और इसके प्रधानमंत्री इस समय कौन है? फूमियो किशिदा, ठीक ना, इसके प्रधानमंत्री है। प्रश्न नंबर 12, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस 2025 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में। इसका जो सही आंसर है नई दिल्ली में, ठीक ना। इसके संस्थापक कितने सदस्य हैं? भारत, अमेरिका और ब्राजील इसके संस्थापक सदस्य है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में किस राज्य ने मिशन जल समृद्धि योजना शुरू की? मतलब कह रहा है किस राज्य ने मिशन जल समृद्धि योजना शुरू की? तो यह जो की है उत्तर प्रदेश ने। इसका जो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? लखनऊ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल।